नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जनेश यूपी लाइव न्यूज। हम लगातार आपको कई चेहरों से मिलाते हैं और आज भी एक युवा चेहरा हमारे साथ मौजूद होगा बातचीत के लिए, जो नगर निगम के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सदन में अपने मुद्दे को बुलंद कर रहे हैं। बात करने वाले हैं शारदा नगर प्रथम वार्ड से नवनिर्वाचित युवा पार्षद हिमांशु अंबेडकर। उनके कार्यालय पर इस वक्त हम मौजूद हैं। देखिए, हिमांशु अंबेडकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद होंगे क्योंकि वार्ड बहुत बड़ा है, 39,000 की जनसंख्या है। जानते हैं किस तरह से लोगों की फरियाद समस्याएं सुनते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक हिमांशु लोगों को मिलते हैं। पहले तो 39,000 वार्ड की जनता है, उसके लिए क्या संदेश, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपनी प्रिय तुल्य जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और दूसरा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल में बुलाया। और जो हमारी जनता देख रही है कि शारदा नगर प्रथम वार्ड में जिस तरह से काम हो रहे हैं नगर निगम द्वारा, जो मेरे द्वारा हो रहे हैं, तो मैंने काफी जगह ऐसे काम कराया कि आपका साले नगर हो गया, आपका भद्रुक हो गया, आपका रवि खंड हो गया, आपका रश्मि खंड हो गया। हर तरफ हमारे जो विकास कार्य हैं वो सब लगातार तेजी से हो रहे हैं। हिमांशु, एक सवाल आता है, जब कोई पार्षद या विधायक प्रतिनिधि बनता है तो आसानी से उपलब्धता जी कि जनता आपसे कैसे मिल पाती है, उसके लिए क्या कुछ है? कार्यालय में कितने बजे से कितने बजे तक आप मिलते हैं और अगर आप नहीं होते हैं जी तो उनका काम करने के लिए कौन होता है? देखिए, हमारे जो जैसे हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास जो दायित्व है, जो हमारे पास कार्य है, जो हमारे यहाँ जो हमें जिम्मेदारी सौंप रखी गई है कि हमें आय, जाति, निवास, मृत्यु, जन्म, ये सब हमें बनाना पड़ता है। तो हमारे लिए कार्यालय का एक निर्धारित समय है। आप सुबह 10 बजे से लेके आपका 10 बजे से लेके आपको सुबह 1 बजे तक हमारे यहाँ पे हमारे लड़के रहते हैं और उसके बाद 1 बजे से लेकर 2 बजे तक लंच टाइम होता है और 2 बजे से पुनः शाम 6 बजे तक हमारे यहाँ हमारे प्रतिनिधि बैठते हैं। और हमसे अगर आपको मिलना है तो आप हमें फोन करिए, आप हम जहाँ पे भी होंगे आपसे वहाँ के मिल लेंगे या तो आप कार्यालय पे आपको मिल लेंगे। हिमांशु, वार्ड में अभी तक जैसे आप गए हैं, भ्रमण किया है, लोगों से मिले हैं, प्रमुखता किस किस तरह की बड़ी समस्याएं दिखी जिसके लिए कहीं ना कहीं सदन में आप आवाज उठा रहे हैं? देखिए, प्रमुखताएं अगर देखी जाए तो अभी जो मैंने बेसिकली जो हमारा सदन हुआ उसमें हमने 3 मुद्दे उठाए। 3 मुद्दे जो उठाए उसमें जैसे BSUP भद्रुक कॉलोनी में एक पानी की टंकी लगी हुई है। तो हमने माननीय महापौर जी से पूछा, हमने कहा माननीय अध्यक्ष जी कि ये पानी की टंकी कब चालू होगी? अगर इस चालू कर देते हैं तो भद्रुक गाँव में, क्योंकि भद्रुक गाँव एक बड़ी आबादी का गाँव है जिसमें 8,000 से ज्यादा लोग जनमानस रहते हैं, लेकिन अगर वो टंकी चालू हो जाती है तो जल की समस्या, क्योंकि पीने के लिए, चाहे नहाने के लिए, चाहे खाना बनाने के लिए, तो सारी समस्याएं दूर हो सकती है। वार्डों में सड़कें जो थी, सड़कों का भी बड़ा खूब बुरा हाल है, खस्ता हाल है। किस किस सड़क को चिन्हित किया है अभी आप द्वारा, जो लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं आम जनमानस रोजाना गुजरता है, कोई बड़ी हादसा या घटना हो सकती है, उसके लिए क्या कदम हिमांशु उठा रहे हैं? देखिए, पिछले साल जैसे जो हमने कार्य किया अपने वार्ड में, तो अपने कोटे से हमने कम से कम इसमें 20 रोडें बनाई और माननीय महापौर जी के जो उन्होंने हमें अपना बजट दिया, उससे पूरे रश्मि खंड 1/1 की रोड सब बन चुकी है। जो हमारे स्थापना का पैसा आता है उससे कई पार्कों के साइड में साइड पटरी और नालियां बन चुकी हैं। और जो इस बार का जो हमने अपना कोटा रखा है वो सबसे पहली प्राथमिकता जो रोड दी है वो रुचि खंड की ये रोड दी हुई है, क्योंकि उसके आसपास की जो रोड थी वो पिछली बार मैंने अपने कोटे से बनवा दिया था, लेकिन उसमें एक प्रमुख रोड रह गई थी। जो प्रमुख रोड उसमें उस समय क्या था कि उसमें इतना जलभराव हो जाता है तो उसमें आदमी निकल नहीं पाता है। हिमांशु, शारदा नगर में एक मोहल्ला है रजनीखंड, यहाँ पर भी एक रोड है, काफी खस्ता हाल में है और बताया जाता है कि पूर्व के जो पार्षद थे उन्होंने उस सड़क का निर्माण आधा कराया था, जिस वजह जैसे से कहीं ना कहीं जनता नाराज भी थी कि आखिर ये भेदभाव क्यों। उस सड़क को लेकर क्या कुछ प्लानिंग की है अभी आपने? नहीं, उस सड़क को लेके हमने उस सड़क का जो, क्योंकि वो रोड काफी बड़ी है और उसका अगर हम अपना कोटा अगर उसमें देते हैं तो हमारा कोटा सिर्फ एक ही रोड में लग जाएगा। फिर हम बाकी जगहों पे विकास नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमने उसका भी वो निकाला है निवारण। उसमें हम क्या करेंगे कि उसका पैसा हम स्थापना से लाएंगे, क्योंकि देखिए आपने ध्यान दिया होगा कि अभी हाल ही में माननीय CM गेट से जो हमारे यहाँ पे रोड पास हुई, रजनीखंड पावर हाउस से लेके सैनिक नगर ढाबा तक की 27 करोड़ की रोड पास कराई हमने। और जब इतनी बड़ी उपलब्धि हम अगर मान लीजिए इतना अच्छा विकास कार्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय महापौर जी द्वारा और हमारे संगठन द्वारा किया जा रहा है, ये तो बहुत बड़ा काम है जी। कितनी दुकानें उजड़ेंगी इसमें?
दुकानें सुना है नाले पे जो दुकानें बनी है जी जी उस पर भी कहीं ना कहीं आफत आ सकती है चौड़ी करने देखिए के। जैसे बात रही अतिक्रमण की, हाँ। अगर अतिक्रमण होगा तो उसे हटाया भी जाएगा। स्वाभाविक है। जी जी। और अगर जो लगता है कि जो लोग गरीब हैं, हाँ। जो लोग बिल्कुल कमाने खाने के लिए उनके पास और कोई जरिया नहीं है, सिर्फ वही दुकान ही सहारा है, तो उसके लिए भी हम लोग वेंडिंग जोन की व्यवस्था हम लोगों ने रजनीखंड में कर रखी है। हम लोग नगर निगम से उन लोग की वेंडिंग जोन में व्यवस्था कराएंगे ताकि उनका भी रोज गुजारा हो सके। मतलब मुख्यमंत्री की जी की नजर आपके इस वार्ड पे पड़ी, कहीं ना जी, कहीं बड़ा एक बिल्कुल। प्रोजेक्ट आपको बड़ा मिला प्रोजेक्ट मिला है, जी। जिस वजह से जी, जी। कहीं ना कहीं जो ये रोड है किस रोड को जोड़ेगी? वो रोड स्मार्ट सिटी के अंतर्गत रोड आती है, उसमें ज्यादातर चीजें आप देखेंगे कि उसमें सब कुछ अंडरग्राउंड रहेगा, नाला अंडरग्राउंड, तारे अंडरग्राउंड, और आपको केवल एकदम खूबसूरत सी रोड मिलेगी रजनीखंड पावर हाउस से लेके और आपका सैनिक नगर ढाबा तक की रायबरेली रोड जो टच करेगी रोड। हिमांशु, आखिरी सवाल यही है, वार्ड शारदा नगर प्रथम वार्ड को स्मार्ट बनाने के लिए क्या क्या कदम अब उठाएंगे आप? देखिए, शारदा नगर प्रथम वार्ड को एक आदर्श वार्ड और स्मार्ट वार्ड बनाने के लिए हम बस यही करेंगे कि जितना से ज्यादा विकास कार्य हो सकेंगे हमारे द्वारा हम उसे कराएंगे। और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि हमारे वार्ड में चाहे समरसेबल हो, चाहे आपका स्ट्रीट लाइट्स हो, क्योंकि अभी हाल ही में सदन में हम लोगों ने 25 स्ट्रीट लाइट हम लोग को मिलने वाली हैं, तो जहां जहां व्यवस्थाएं होंगी वहां हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे और अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु। हमारे साथ युवा पार्षद, सबसे कम उम्र के पार्षद हिमांशु अंबेडकर, जिन्होंने कहा आदर्श और स्मार्ट वार्ड बनाने के लिए अलग अलग पहल और कदम उठाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से एक बड़ी योजना, एक बड़ा प्रोजेक्ट शारदा नगर के एक मार्ग को दिया गया है जो कहीं ना कहीं स्मार्ट वार्ड को बनाने में महत्वपूर्ण कदम होगा। देखने की बात यह भी रहेगी कि पूर्व में तमाम काम ऐसे रहे जो आज भी लंबित हैं, रुके हुए हैं, जिसको लेकर जनता सवाल कर रही है। सफाई व्यवस्था, सड़क व्यवस्था और आदर्श वार्ड और स्मार्ट वार्ड को बनाने की पहल हिमांशु सदन में लगातार उठाते हुए नजर आते हैं, लेकिन आखिर पिछले 5 वर्षों में ये कितना स्मार्ट होगा ये तो जनता ही बताएगी। हम लगातार आपको इसी तरह से वार्डों की समस्याएं, जनप्रतिनिधियों के विकास कार्य और सदन में वो किस मुद्दे को उठा रहे हैं और वार्ड के लिए कौन सी विकास कार्य योजना को ला रहे हैं, ये दिखाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।